वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड कि एमएस वर्ड कैसे यूज़ करना है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था रिव्यू। तो हम आ जाते हैं हमारी एमएस वर्ड की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था रिव्यू कि रिव्यू जो भी रिव्यू में हमारे ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया और ये हो गया, रिसर्च हो गया और बाकी जो भी सारे हैं ये सारे हमने सीखे थे कि हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं व्यू टैब आज हम सीखने वाले हैं। तो व्यू टैब में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर को हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं इज इक्वल टू पे करेंगे ब्रैकेट, इसके बाद करेंगे एंटर। तो ये हमारा रेडी एक पैराग्राफ, तो जो हमारा 2 पेजों में आया है। ठीक है, तो अब क्या क्या करेंगे हम, जैसे हमारा फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट व्यूज में क्या होता है, फर्स्ट हमारा जो लिखा है वो लिखा है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे मैटर हमारा टाइप किया हुआ है, ये रेडी किया हुआ है हमारा मैटर, ये हमें जैसा दिखाई दे रहा होता है वैसा ये प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट लेआउट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा ये मैटर है ये सारा ये सब टाइप हो जाता है। तो प्रिंट लेआउट के उससे हम हेल्प से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड वाला हमारा आ रहा है वो है फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन क्या होता है, फुल स्क्रीन के साथ इसमें क्या होता है, सारा काम जो होता है वो हमें एक ही बार में दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे, तो फुल स्क्रीन पर अगर हमने जैसे क्लिक किया है तो ये हमारा सारा जो है वो एक ही बार में हमें शो हो रहा है। अभी तक जो हमारे पेजेस थे वो हमें कैसे शो हो रहे थे, जो हमें स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा था। तो अभी हमें सारा जो है वो एक ही बार में यहाँ पे शो हो जा रहा है। अभी हम इसे क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर से, ये हमें एक ही बार में सारा शो हो गया। अभी देखेंगे आप यहाँ पर से हमें जो ये हमारा यहाँ पर से हमें इसे मूव कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज हमारा पूरा हमें शो नहीं हो रहा है, ये हमारा जो है हाफ ही शो हो रहा है। फिर यहाँ पर से क्या करेंगे, इसे मूव कर लेंगे, मूव करेंगे तब हमें सेकंड पेज दिखाई दे रहा है। अगर हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो है हमें एक ही बार में पूरा दोनों जो हमारे पेजेस है वो हमें पूरे दिखाई देते हैं। यहाँ पर से यहाँ पर तक हमारा फर्स्ट पेज में हमने टाइप किया हुआ है और सेकंड पेज जो है हमारा हमने इतना टाइप किया हुआ है, तो हमें ये पूरा यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो है वेब लेआउट का। तो वेब लेआउट में क्या होता है, जब किसी हम डाटा जो है वो उसे मेल कैसे करते हैं, तो जब वेब लेआउट में हम क्लिक करेंगे तो मेलिंग डाटा जो होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जो हम डाटा मेल करते हैं वो कैसा दिखता है और कैसा वो होता है। और जो भी हमारा इंटरनेट डाटा होता है वो ऐसा दिखता है। हम मेलिंग वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हम हमारा मेलिंग डाटा वो जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्या लिखा है, आउटलाइन। आउटलाइन में अगर हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं, पहले हम टॉप पे रहते हैं, हमारे फर्स्ट पेज पे रहते हैं, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन से क्या होता है, जो भी हमारे पैराग्राफ्स हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं या फिर उन पे हमें यहाँ पे शो होता है। जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ है यहाँ पे ऑन से स्टार्ट है, यहाँ पे डायरेक्टरी तक है, डायरेक्टली तक है। तो यहाँ पर तक हमारा फर्स्ट पैरा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर तक। सेकंड पैरा हमारे टू चेंज से स्टार्ट हुआ है तो हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, ये हमने आउटलाइन पे क्लिक किया था तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तो आउटलाइन पे क्लिक करने से जो भी हमारे या फिर पॉइंट्स हैं या फिर हमारे जो भी डॉट्स हैं, जैसे पैराग्राफ्स हैं, ये पॉइंट हो गया या फिर पैराग्राफ हो गया, वो अलग अलग आता है। फर्स्ट पैरा यहाँ से है तो ये इतना हमें शो हो रहा है, सेकंड पैरा हमारा यहाँ से स्टार्ट है 2 से तो ये यहाँ पर तक हो रहा है, थर्ड हमारा यू से स्टार्ट है तो यू के सामने पे हमारा एक जो थर्ड है वो डॉट आ गया है। ठीक है, तो वापस से हम व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में कोई पेज नहीं बनता है। जैसे ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, ये हमने ड्राफ्ट पे क्लिक किया तो ड्राफ्ट में कोई पेज नहीं बनता है। इसमें हम जो है वो कहीं से भी काम कर सकते हैं। जैसे इसमें कोई पेजेस नहीं है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट पेज है और इसके बाद यहाँ पर हमारा ब्रेक वाई पेज और यहाँ पे हमारा सेकंड पेज है। तो अगर ऐसे ही हम ड्राफ्ट पे जाते हैं, हम ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट में हम देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे पेज नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो भी हमें टाइप करना है वो हम टाइप कर सकते हैं। कोई बुक टाइप करनी है तो पूरी यहाँ पे को हम बुक टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई ब्लैंक, मतलब हमारे पास कोई यहाँ पे पेज नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा एक लंबा सा अगर आप कोई चैप्टर या पूरी बुक भी टाइप करनी है तो आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हैं। तो वापस से अभी हम चले जाते हैं प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट में जाने के बाद आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है शो एंड हाइड। इसमें यहाँ पे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, रूलर लिखा हुआ है।
यहाँ पे लिखा हुआ है रूलर, रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर यहाँ पे आप देखेंगे जो है हाइड हो गया है। यहाँ पे हमारा एक रूलर दिखाई दे रहा था और यहाँ पे भी हमारा एक रूलर दिखाई दे रहा था, तो वो रूलर जो है वो हाइड हो गया। वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रूलर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे शो एंड हाइड, तो रूलर पे क्लिक किया तो ये हाइड हो गया, वापस से रूलर पे टिक मार्क किया तो ये शो हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे रूलर जो है वो शो होता है और हाइड होता है। तो अभी जो रूलर है, ये रूलर किसे बोलते हैं, ये है रूलर। अभी हमने देखा था इसे, जो यहाँ पे आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा मूव करेंगे तो जो हमारी लाइन्स हैं वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो जाएंगी। इसे ही वापस से हम अगर यहाँ पे पीछे थोड़ा सा मूव करते हैं रूलर को, तो जहाँ पर को हमारा रूलर होता है वहीं पर से हम जो है इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रूलर है वहाँ पर से हम टाइप कर सकते हैं। एक रूलर हमारा ये है, इसी लाइन को अगर यहाँ पर से, अभी यहाँ पर से हमारा टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर को इतना मार्जिन है, इतना गैप है। यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं तो ये देखिए हमारे जो मार्जिन है वो कम हो गया है। ऐसे ही हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से भी हम इसके जो रूलर है यहाँ पर से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में यहाँ पे मार्जिन लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मार्जिन कितना देना है यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कम देना है कम कर सकते हैं, ज़्यादा देना है ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से भी चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट, और व्यू में जाके यहाँ से भी इसका जो रूलर है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। रूलर के बाद आता है इसमें ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये सेकंड नंबर पे है। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जितना भी हमने हमारा टेक्स्ट एरिया है, जितने में हम कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वहां पर को आपको ग्रिड लाइन दिखाई दे रही होगी कि जो भी ये बॉक्सेस हैं इनके अंदर जो है हम टाइप कर सकते हैं, इनके बाहर पे हम टाइप नहीं कर सकते। सेकंड पेज है हमारा, सेकंड पेज में भी आपको दिखाई दे रहे हैं डाउन, जहाँ पर तक हम टाइप कर सकते हैं। इससे नीचे को हम टाइप नहीं कर सकते हैं, तो फिर इससे नीचे को नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर को हम इसके लेफ्ट साइड नहीं, इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड नहीं कर सकते हैं, राइट साइड नहीं कर सकते और टॉप पे नहीं कर सकते। तो वहाँ पर को जो है वो हमारी ग्रिड लाइन्स नहीं शो हो रही है। वापस हम टॉप पे चल जाते हैं, फ्रंट पेज पे। तो हमारा ये ग्रिड लाइन जो है अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिया तो जो भी हमारी ग्रिड लाइंस थी वो ऑफ हो गई हैं। तो अब इसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप में हमने क्लिक किया, तो डॉक्यूमेंट मैप में क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो एक डॉक्यूमेंट मैप है ये यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई इसमें टॉपिक देते हैं, तो इससे हमने इसमें टॉपिक दे देते हैं, एंटर, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट, ये दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट है, हम जाएंगे होम पे। होम पे गए, इस वाले को हम करेंगे हेडलाइन, तो इसे हमने कर लिया है हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 1 इसे हम कर लेते हैं। हेडिंग 1 किया तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट मैप में जो हमारी हेडिंग है वो यहाँ पे को रेडी होके आ गई है। ऐसे ही हमें सेकंड हेडिंग बनानी है, यहाँ पर से हम सेकंड हेडिंग बना सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करके यहाँ पे हम सेकंड बना लेते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर। इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, कर लेंगे हेडिंग 2। हेडिंग 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा बेसिक कंप्यूटर भी आ गया है। वैसे ही यहाँ पे को कर लेते हैं एक और, इसमें हम लिख लेते हैं कीबोर्ड। इस वाले को भी हम सिलेक्ट करते हैं हेडिंग 3। हेडिंग 3 किया तो यहाँ पे को हमारा आ गया है कीबोर्ड। वैसे फर्स्ट वाला वेबजीफाई इंस्टीट्यूट, सेकंड बेसिक कंप्यूटर, थर्ड कीबोर्ड, ऐसे करके हमारी जो ये हेडिंग्स आ गई हैं। यहाँ से इसे कट कर लेते हैं, हेडिंग्स आ गई। इसके बाद वापस से हम जाते हैं व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद हमने डॉक्यूमेंट जो है हमारा देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आएगा थंबनेल, तो थंबनेल पे हम क्लिक करते हैं। थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पेजेस है वो हमें सारे साथ पे दिखाई देंगे। जैसे फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पे क्लिक करें, सेकंड पे आ गए। अभी हमारे पास जो है 2 ही पेजेस हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पेजेस होते हैं, जैसे हम यहाँ से इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ तक हम कर लेते हैं इसे कॉपी। इसके बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास टोटल कितने पेजेस हो गए हैं, 4 पेजेस हो गए हैं। तो हम फर्स्ट वाले पे जाते हैं। फर्स्ट वाले पेज पे हम गए। फर्स्ट वाले पे जाने के बाद थंबनेल है, थंबनेल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हमारे पास 4 पेजेस हैं। हम अगर ऐसे करके सब पे जाते हैं तो फिर हमें टाइम लगेगा, या फिर अभी जैसे हम पे फिर 4 पेजेस हैं। अगर हमारे पास किसी टाइम ज़्यादा पेजेस होते हैं, जैसे 10 होते हैं, 12 होते हैं, 20 होते हैं, तो हम ऐसे करके अगर ये यहाँ पे जो हमारा मूव करते हैं, हम इसे मूव करके जाते हैं तो टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर भी हमारे जो टोटल पेजेस हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है, सेकंड पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज पे पहुँच गए हैं। थर्ड पे क्लिक करेंगे, थर्ड पे पहुँच गए हैं। फोर्थ पे क्लिक करेंगे तो 4th पेज पे पहुंच गए। अब डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। ऐसे करके हम यहाँ पे थंबनेल से जो है वो पेजेस हमारे देख सकते हैं।
इसके बाद आता है जूम। तो जूम में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जूम, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जूम। तो जूम में हम देखेंगे जूम में क्या होता है। जूम में जैसे हम क्लिक करेंगे तो जूम में यहाँ पे आप देखेंगे जूम टू 100%। अभी जो है ये 100% में है। इसे अगर इसका साइज कम करना है तो यहाँ पे 75% है, 75% में क्लिक करेंगे, उसके बाद कर देंगे ओके। ओके किया तो इसका साइज कम हो गया और जो भी हमारे 4 पेजेस थे उनका साइज और कम हो गया। तो हमें यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे साथ पे दिखाई दे रहे हैं और 2 जो है यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इनके जो साइजेस है वो कम हो गए। वापस से जूम पे क्लिक करेंगे, अभी 75% किया, 200% कर देते हैं, उसके बाद कर देते हैं ओके। ओके करने पे यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेज था वो अभी हमें यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा था, तो वही पेज हमें यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारा सेकेंड पेज है, ये उसके बाद थर्ड है और ये फोर्थ पेज है। ऐसे ही हमारा पेज जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये हमने देख लिए। उसके बाद हम यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 100%। 100% में क्लिक करेंगे तो जो पेज है वो जो हमारा जितना पहले था 100% वही हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम जैसे यहाँ पे जूम में जाकर के इसको कम या फिर ज़्यादा कर देते हैं तो उसके बाद 100% चाहिए, तो यहाँ पे 100% है, 100% में क्लिक करके वो हमारा पेज जो है वो हमें 100% में ही दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 पेज। 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो हमें 1 पेज में आ रहा है। 2 पेज है, 2 पे क्लिक करेंगे तो हमें 2 पे दिखाई दे रहा है। 2 के बाद अगर यहाँ पे पेज विद लिखा हुआ है, इसको देखिए इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई है, वापस से 100% कर लेते हैं। तो 1 पेज है, 2 पेज है, ऐसे ही हमें यहाँ पे 1 पेज देखना है, 2 पेज देखना है, वैसे हम देख सकते हैं। वापस से हम यहाँ पे 100% करेंगे तो जो इसका एक्चुअल साइज था वही हमारे पास यहाँ पर को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में अगर हम क्लिक करते हैं तो अरेंज ऑल में क्लिक करने से क्या होता है, जैसे हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट है। नीचे आप देखेंगे तो हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट आया है, क्रिएट करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर को हमारा क्रिएट हो गया है। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद जो हमारा लास्ट जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उस वाले पे जो लिखा हुआ है वो हमें यहाँ चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जाएंगे, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था उस पर चेक करेंगे, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट है, तो हम फिर जो लास्ट डॉक्यूमेंट था उस पर जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे वेबजीफाई इंस्टीट्यूट, ऐसे। फिर हम वापस जाएंगे, फिर हम वापस चेक करेंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 2 हमारे वो हैं पेजेस हैं, जो इससे पहले वाला था और ये वाला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर को अरेंज ऑल में जाएंगे और इन दोनों को अरेंज कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर को टाइप किया हुआ है यहाँ से देख करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेबजीफाई इंस्टीट्यूट है ऑन द, तो ऐसे करके हम यहाँ से देख करके डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको अभी हमने जो ये हॉरिजॉन्टल में लिया, वर्टिकल में चाहिए, यहाँ पे लिखा है व्यू साइड बाय साइड, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसमें अब यहाँ पर से देख के यहाँ पर को आप टाइप कर लीजिए जो भी आपको टाइप करना है। ये देखिए, तो इसमें हम जो है इसे अरेंज ऑल करके, अगर ये हॉरिजॉन्टल आता है हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं, वर्टिकल आता है तो फिर हम व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल आ जाएगा, तो इसमें वर्टिकल भी देख सकते हैं। इस वाली को हम डिलीट कर देते हैं, तो ये वाली हमारे पास आ गई है। इस वाली में जो हम जिस पे पहले काम कर रहे थे अभी हम उसी वाली पे आ गए। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ होगा देखिए स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होता है, स्प्लिट विंडो करेंगे तो यहाँ पर से जो आपके पास देखिए, आपके पास जो लाइन आ रही है यहाँ से हम जो है उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है स्विच विंडो। तो स्विच विंडो क्या होता है, स्विच विंडोज पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट अभी हमारे पास सिर्फ 1 है। यहाँ पे भी अगर हम फिर से एक और डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट है, ये हमने किया क्रिएट कर लिया। वापस अगर हमें फर्स्ट वाले पे जाना है तो हमें यहाँ पर से फर्स्ट वाले पे जाना पड़ेगा, सेकंड वाले पे जाना है तो यहीं पर से वापस हमें सेकंड वाले पे जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है स्प्लिट विंडो, स्विच विंडो पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, तो 1 वाला जो है इससे पहले जो हमने क्रिएट किया था ये वो है, तो 1 वाले पे क्लिक करेंगे तो हम 1 वाले पे पहुंच जाएंगे, और वापस 2 वाले पे क्लिक करेंगे तो 2 वाले पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हमें कहाँ पे रहना है, 1 वाले पे ही रहना है। तो ऐसे ही हम और भी इसमें जो है 2 करा 3 विंडो बनाते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी आज हमने क्या सीखा, व्यू पे सीखा हमने प्रिंट लेआउट कैसे करना है, फुल स्क्रीन कैसे करनी है, और वेब लेआउट देखा,
और इसे आउटलाइन या फिर इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, इसमें जो भी शो और हाइड होता है वो सब चीज़ देखा, और इसका साइज को कैसे बड़ा या फिर छोटा करना है, जूम करना है, जूम आउट जूम इन करना है, पेज हमें 1 2 देखने हैं, 7 देखने हैं, अरेंज करने हैं, और ये सब कुछ हमने सीखा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।